क्या सुंदर नर्तन पाए के राम नाम सुख सार, जे न भजहि तेहि शीस पर जुत्ता 20,000। जुत्ता 20,000 मार मुख कारो कीजे, दे गर्दन में हाथ देश से बाहर कीजे। कह गिरधर कबीराय सुना गोविंदु, और यदि राम नाम नहीं जाना वह है पापी, वह नहीं है हिंदू। अब आप सोचें, प्रवचन सुनने के बाद क्या सीखें? पहले जो सुन चुके हैं प्रवचन वही दोहराएं या आगे कड़ी बताएं? कैसे हम जानेंगे? जब कीर्तन करेंगे तब तो। इसलिए सब लोग बोलेंगे और ताली बजाकर, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। गाइए, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे। सब बोलिए, मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। हो मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारे, गिरधारी श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारे, गिरधारी श्याम बनवारे। ओ मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। गिरधारी मेरो राधा रमण बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, श्याम बनवारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर के भगवान के परम पावन नाम का स्मरण किए। अभी लक्ष्मण भगत जी चारों धाम करके आए हैं। लक्ष्मण भगत जी चारों धाम करके आए हैं। बंधुओं, ये चारों धाम करने के लिए जब गए हैं तो घर छोड़ के जाना पड़ा है और रुपया खर्च करना पड़ा है, साधन की व्यवस्था करनी पड़ी है और कई दिन लगा है तब वापस आए हैं। लेकिन पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। विचार करें, आज हमको इस भगवानपुर गांव में जो कथा सुनने को मिल रहा है कितनी सरलता से। बंधुओं, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ
क्या? जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश की जनसंख्या मात्र 30 करोड़। कितना? 30 करोड़। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़, जबकि 33 कोटि देवता हैं, उसके बावजूद भी हमारा देश गुलाम बना था। 33 कोटि देवता हैं, उसके बाद भी हमारा देश गुलाम बना था। क्यों? इसलिए कि हम पहचान नहीं कर पाए सत्य क्या है और असत्य क्या है। बंधुओं, हम निवेदन करके आपको बताएंगे। एक बिल्ली, ध्यान दीजिए, बिल्ली का शिकार है चूहा, और कोई भी अंतर न पड़े, प्लास्टिक का एक चूहा बना करके रख दिया जाए और एक ओरिजिनल चूहा है, राजेश कुशवाहा जी के तरफ से 21 रुपया, भगवान के मनोकामना को मंगल में रखें, दीर्घायु को बनाएं। ध्यान दीजिएगा, बिल्ली चूहे का शिकार कर लेती है और चूहे के जैसा यदि बिल्ली के सामने बनावटी चूहा रख दिया जाए तो वह बिल्ली बनावटी चूहे को कभी नहीं पकड़ सकती। ओरिजिनल चूहे का वो शिकार करती है। क्या? ओरिजिनल चूहा के शिकार करी बिल्ली, डुप्लीकेट चूहा के छोड़ दी। लेकिन हम मनुष्यगण वो बिल्ली से भी गैल गुजरल बानी, वो बिल्ली से भी हम गैल गुजरल बानी कि अपना समाज में हम सत्य असत्य के पहचान करे में भ्रमित हो जाते। भैया, असत्य असत्य के यदि हम पहचान नहीं कर पाते हैं तो यहाँ नहीं, पूरे देश में लोग खाते हैं, कमाते हैं और मर जाते हैं और कुछ नहीं होता। और जिसने इसको जाना, सोचा कि संसारी लोगों से यह विपत्ति दूर होने वाला नहीं है, तो बुद्धि पवित्र हो जाए, इसलिए वह वंदना करता है कि हमको सत्य और असत्य पहचान करने का शक्ति प्रदान कर दो मां। और कहता है, मां शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुमको आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा, मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। विचार कीजिए, वह शक्ति हमारे पास नहीं है। कौन सा? बिल्ली के सामने सत्य और असत्य, एक चूहा और एक बनावटी चूहा रख दिया गया। बिल्ली पहचान गई ये बनावटी है, लेकिन हम इतने कमजोर हैं कि नहीं समझ पाए हैं? मरने के बाद, एक्सीडेंट हो जाने के बाद पीएम घर में ले जाकर के शरीर का लोग पोस्टमार्टम करते हैं।
ठीक उसी तरह से अज्ञानता बस लोग धर्म में लगे तो हैं, धर्म प्रिय है, धर्म करते हैं, लेकिन धर्म के अनुसार चलते नहीं। क्या? धर्म करते हैं, धर्म जानते हैं, लेकिन धर्म के अनुसार चलते नहीं। सत्य असत्य का पहचान होगा कैसे? हर एक क्षेत्र में, क्योंकि कलयुग है ना, इसलिए कहा कि मां हमें तू वह शक्ति दे ताकि सत्य और असत्य को मैं पहचान जाऊं। सारे गम पधनी सा मैया मैं तो जानू ना, सारे गम पधनी सा मैया मैं तो जानू ना, सारे गम पधनी सा मैया मैं तो जानू ना, सारे गम पधनी सा मैया मैं तो जानू ना, सातों स्वर में मैया मैं तो अब पहचानू ना, सातों स्वर मैया मैं तो कभी पहचानू ना, मेरे घर मैया तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा, मेरे घर मैया तुमको आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। जय हो। संसार की सांसारिकता से ऊब करके और अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए निवेदन करता है, मां तू ही अम्बे, तू ही दुर्गा, तू ही महाकाली है, तू ही अम्बे, तू ही दुर्गा, तू ही महाकाली है, तू ही अम्बे, तू ही दुर्गा, तू ही महाकाली है, तू ही अम्बे, तू ही दुर्गा, तू ही महाकाली है, भक्तों की अम्बे मैया करती रखवाली है, भक्तों की अम्बे मैया करती रखवाली है, ज्योति में ज्योति समाना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा, ज्योति में ज्योति समाना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा, मां शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा, शारदे तुमको आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। जय हो। श्री राधे। शारदे तुमको आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। आगे गौर करेंगे, तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है, 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 सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है, सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है, तान से तान मिलाना होगा, तान से तान मिलाना होगा,
राजभर साहब के तरफ से 101 रुपया, भगवान उनके मनोकामना को मंगल में रखें, दीर्घायु बने। तो हम आपसे प्रथम निवेदन कर रहे थे कि हम सत्य और असत्य को पहचानने में विफल हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने प्रार्थना किया, भजन के माध्यम से हमने प्रार्थना किया। आप मंदिर में जा करके सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक नियम बना करके उपवास करके और व्रत रखिए, लेकिन आपके अंदर वह शक्ति नहीं है, आप नहीं पहचान पाएंगे। सत्संग से लोग सुधर जाते हैं, लेकिन सत्संग से लोग बिगड़ भी जाते हैं। एगो सांप रहे, और सांप बरगद के पेड़ पर जौन भी बच्चा जासन खेले ओकरा काट दे। गांव के लोग परेशान भइल। महात्मा जी वो गांव में पहुंच गए। नहीं, गांव के लोग कहल कि महाराज आप बताओ तनी कि सत्संग से सबके सुधार हो जाला। कहले कि सत्य बात है। गांव के लोग कहल कि हमन के बच्चा परेशान बने। महात्मा जी गई नहीं और सर्प के सत्संग सुनौनी आ कहनी कि आज के बाद केहू के तू कटिया मत, अपना अंदर बर्दाश्त करके क्षमता रखी, केहू के शिकायत मत करिए। सर्प कहलस कि गुरुदेव ठीक बा। ओकरा बाद महात्मा जी चल गए नहीं। आ लड़का जब वो बरगद के पेड़ के पास जाके खेले लगले तो सर्प कुछ बोले ना, लड़का निडर हो गई। यहाँ तक कि सर्प के रस्सी बना के झूला झूले लगले। झूला झूलत भर में उस सर्प के इतिश्री होके लगे, एकदम दुबला पतला हो गई। जब दुबला पतला हो गए, जब तक महात्मा जी 15 दिन के बाद ऐनी, सर्प जाके हाथ जोड़ के कहलस कि महाराज आप कहनी कि सत्संग से सबके कल्याण होला, हम आपके बात सुन के लड़कियन के परेशान कर छोड़ देंगे। इस सत्संग के परिणाम यह भइल कि आज हमार दशा देखी, कुछ दिन के बाद मर जाए हम। महात्मा जी कहनी कि तोहरा के डसे खतरा हम मना कैले रहनी कि केहू के कटिया मत, फुंकार करे खातिर तोहरा के मना ना कैले रही। ध्यान से सुनी, काटे खतरा मना कैले रहनी, फुंकार करे खतरा मना ना कैले रहनी। यानी आत्मरक्षार्थ हेतु जौन उपाय होके ओकरा के हम छोड़े के ना कहें। भैया साधन के द्वारा जितना भी हमन के भक्ति कर लिहल जाए, भक्ति अधूरा रह जाए यदि ओकरे के नहीं जा पहचान। यह अपना भारतवर्ष देश में कबो ऐसन जमाना रहे कि अन्य वर्ग के लोग के मंदिर में प्रवेश ना रहे। चले लो तो पीछे झाड़ू रहे, आगे मेटिया रहे, उनमें थूक के चले लो। मनुष्य लेकिन इतना घिनड़ा, ये क्या है? अज्ञानता के देन है भैया। तो धर्म के जब प्रारूप के हमन के ना पहचान पावल जाई तो धर्म करते हुए भी दुख होई। जितना भी साधन द्वारा
हम आपके पास पहुंचाओ तनी आवाज लाउड स्पीकर एगो साधन बा, लाउड स्पीकर बंद हो जाई आवाज बंद हो जाए। विचार करें, साधन के द्वारा जौन भी भक्ति कही जाई वो भक्ति अपूर्ण होला, लक्ष्य तक पहुंच ना पावेला। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखनी, ए गुण साधन ते नहीं होई, ए गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारे कृपा पाव कोई कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ एक गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गौर करें, अभी पूजा हुआ, पूजा होता है, आप समझ लें कि पूजा कराने वाला व्यक्ति धर्म को जानता है, ऐसा नहीं है। वह पूजा कराना जानता है, धर्म को नहीं जानता। क्या? पूजा कराना जानता है, धर्म को नहीं जानता, क्योंकि पूजा एक क्रिया है, साधन है और उसका जीव को पार्जन है, और धर्म हमारे अंदर उपज है। बंधुओं, सुग्रीव ने कहा भगवान श्री राम से, प्रभु ए गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये साधन तो नहीं होता। कैसे होता है? प्रेम से होता है। साधन से जो भी भक्ति करें, जैसे जटा हम बढ़ा लिए, भैया यहाँ के यज्ञ में जो हलवाई आए हैं उनके तरफ से 21 रुपया, भगवान उनके मनोकामना को मंगल में रखें, दीर्घायु बने। मतलब श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान दीजिएगा, आज एक दिन में हम आपको क्या कथा सुनाएंगे। आपके बीच में रहने वाले गोलू गुंजन जी, ये हमारे साथ भागवत में गए थे, हम लोग बिहार में गए थे, और वहां पूरे गांव ब्राह्मण, 2-4 घर कुशवाहा के लोग थे, लेकिन वहां जो लगाव देखा गया, जो प्रेम देखा गया, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो आनंद आया। गोलू जी नए हैं ना, हमारा लोग कथवा सुनते थे, हमारा कोई भजन नहीं सुनता, एक बार ये गा देते थे तो हम फीका हो जाते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे आप लोगों से, विचार कीजिएगा, क्योंकि एक दिन का समय है कि जो धर्म हम साधन से करते हैं, जो भक्ति हम साधन से करते हैं, वह एक न एक दिन छूट जाता है या छोड़ देना पड़ता है। जैसे हम माला जप रहे हैं, जटा बढ़ाए, चंदन लगाए, ध्यान लगाए और माला जप रहे हैं, माला जपते जपते जब हम बुजुर्ग हो गए तो माला हाथ से छूटा कि नहीं छूटा? माला हाथ से छूट गया, या हमने माला को छोड़ दिया, जटा को हमने कटवा दिया, यह साधन दूर हो गया। लेकिन जो प्रेम की साधना है, क्या जो प्रेम की भक्ति है, वह देखी नहीं जाती।
धर्म का लोग पहचान ही नहीं कर पाते हैं, भक्ति करने का तरीका ही नहीं समझ पाते हैं। पूजा कराने वाले आए, पूजा विधिवत हुआ, दक्षिणा पाए चले गए। यहां हम लोगों के यहां भी देखा गया, जैसे आर्टिस्ट लोग आते हैं, इन लोगों से संगीत का श्रृंगार हो जाता है, दक्षिणा पाए चले गए। बंधु, ये सब साधन है, लेकिन जब हम प्रेम से भक्ति करते हैं तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो हमको प्रेम भक्ति करनी चाहिए, साधन की भक्ति। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जैसे उद्धव जी साधन की भक्ति करते थे और गोपियां प्रेमा भक्ति करते थे, प्रेम से भक्ति करती थी बंधुओं। और जब उद्धव जी गए हैं, उस प्रेमा भक्ति करने वाली गोपियों के बाद तो इनकी बोलती बंद हो गई। गोपियों ने कहा उनके सामने, भाव विभोर होकर के उद्धव जी सामने खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। उद्धव जी साधन संपन्न भक्ति करने वाले बृहस्पति के शिष्य भगवान कृष्ण ने भेजा। उद्धव जी कहे कि वह जात की ग्वालिन, उसमें भी औरत और पढ़ी लिखी नहीं है, हम तो विद्वान हैं। ए भैया, समाज में जेकर आपन प्रशंसा सुने के आदत होई का, आपन प्रशंसा सुने के आदत होई, ओरिजिनल धर्म के वो बात ना बता पाई। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के सामने उद्धव जी ने कहा कि हम जा करके क्या बताएंगे, हमारी भाषा वो नहीं समझ पाएंगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव आप जाओ, आपकी भाषा वो नहीं समझ पाएंगे कि आपकी उन सबों की भाषा आप नहीं समझ पाओगे। ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन गोपियां भाव विभोर प्रेमा भक्ति करते करते कहती हैं, हे मुरलीधर छले या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छले या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। बैठे, हे मुरलीधर छली
पहले से कुछ कम भी न थे, एक और मुसीबत ले बैठे थे। पहले से कुछ कम न थे, और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छली या मोहन भी तुमको दिल दे बैठे। श्री राधे। आगे दिल कहता है तू सुंदर हो। यह क्या है? प्रेम की भक्ति है। दिल कहता है कि तू सुंदर हो, लेकिन भैया जिसका दिल न कहे कैसे समझ पाएंगे? हैं? हम कह देते ये भगवान हैं, प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन जिस भगवान को हम ढूंढने मंदिर या मस्जिद में जाते हैं, वह भगवान हर एक जगह विराजमान है। देश काल दिश विदिश ही माही, कहाहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। जब दिल कहता है, प्रेम की भक्ति करने वाली गोपियों के समक्ष उद्धव जी और गोपियां कह रही हैं, दिल कहता है तू सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। राजन साउंड के तरफ से 21 रुपया भगवान के मनोकामना को मंगल में रखें, दीर्घायु बनाए। दिल कहता है तू सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो वो बैठे। मिलते नहीं हो, आकर के हम मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। आगे महिमा सुन के, महिमा सुन के, महिमा सुन के हैरान है हम। तू मिल जाओ फिर चैन मिले। बंधुओं, जिसके प्यार में मेरा जनाजा निकला और जनाजे के पीछे पूरा जमाना निकला, लेकिन वो नहीं निकला जिसके लिए जनाजा निकला। क्यों? इसलिए कि वह साधन भक्ति करता था, प्रेम भक्ति नहीं करता था। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ फिर चैन मिले। कन्हैया हम खोज के भी तुझे पाते
खोज के भी तुझे पाते नहीं, तुम हो कि इसी मन में बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, दर्द पहले से जय हो। और मुसीबत ले बैठे। राजेश्वर राजा राजेश्वरी राजा राम तू ही, प्रभु जोगेश्वर घनश्याम तू ही, धनुधारे बन धनुधारे बन कभी मुरली बजा, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छली या मोहन